क्या कुछ महिलाएं ज़्यादा जोखिम में होती हैं जो आईवीएफ करवाती हैं? जब भी पेशेंट हमारे पास इवन आईवीएफ के लिए आता है हम उसके कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं। वो ही टेस्ट है ना हमारे ओवेरियन कैंसर स्क्रीनिंग का भी पार्ट है। जैसे एक स्कैन होता है ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, मतलब हम अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि आपका अंडाशय कैसा दिख रहा है, तो उसमें अपने आप ही बहुत बड़े डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस एक बार पेशेंट आईवीएफ करवा भी ले तो भी हम उसको बोलते हैं कि वो ईयरली मतलब एटलीस्ट साल में एक बार अपना टीवीएस या फिर ट्रांसवेजाइनल स्कैन कराते रहे, तो अगर कोई गांठ ग्रो हो रही है, कोई सिस्ट ग्रो हो रहा है, तो पेशेंट को टाइमली पता चल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। और ये पूछना था कि क्या कुछ महिलाएं ज़्यादा जोखिम में होती हैं जो आईवीएफ करवाती हैं? देखिए, आईवीएफ मैंने पहले भी बोला कि ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि आईवीएफ से कैंसर होता है, बट हाँ नल्ली पैरिटी मतलब बच्चा नहीं होना खुद एक रिस्क फैक्टर है फॉर आईवीएफ। पर तभी भी जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, एक तो हमने बोला कि हम एक अल्ट्रासाउंड करके देख लेंगे कि ओवरीज वगैरह में कोई रिस्क फैक्टर है। सेकेंडली हम उसकी हिस्ट्री जरूर पूछते हैं। अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको फैमिली हिस्ट्री है कि उनके घर में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है या फिर ओवेरी के कैंसर की हिस्ट्री है, कहीं के भी कैंसर की हिस्ट्री है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम पहले जेनेटिक काउंसलर के पास भेजते हैं ताकि हम उसकी जेनेटिक जो ट्री है हम उसको फॉलो कर सकें, और अगर ऐसा कोई रिस्क फैक्टर है तो हम उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट करवाते हैं। एंड तभी फिर हम पेशेंट को आईवीएफ, तो आईवीएफ में जाने से पहले भी हम जो बेसिक टेस्ट है उससे ही बहुत बड़ी डिटेक्शन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जो भी महिलाएं आईवीएफ करवा रही हैं वो इलाज के दौरान और बाद में अपनी ओवरी हेल्थ की निगरानी कैसे कर सकती हैं? हाँ, तो एक तो जैसे हमने बताया कि हम हमारे पास ही जब पेशेंट आता है हम एक ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके पेशेंट की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इसके बाद जब बेबी हो भी जाता है तो भी हम जब हम ना एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, क्योंकि आप इंडिया में देखेंगे लोग जाते ही नहीं है डॉक्टर के पास, है ना, स्पेशली फीमेल्स। वो अपने घर में इतना बिजी रहते हैं कि 40 इयर्स तक बहुत सारी ऐसी फीमेल्स, हमारी मम्मियाँ ही शायद हैं, जो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। तो एक ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाता है जब हम पेशेंट को इस बारे में अवेयर करते हैं कि देखिए ये कैंसर हो सकता है। तो जब भी पेशेंट मेरे पास आता है स्पेसिफिकली एक होता है सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट पैप्समियर, तो मैं जरूर उनको बोलती हूँ कि आपको हर 3 साल में एक पैप्समियर कराना है। सेकेंडली मैं उनको ये भी बताती हूँ कि आप ओवेरियन कैंसर के लिए भी साल में एटलीस्ट एक बार एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, बस उसमें कुछ हाई रिस्क फैक्टर रहता है तब आप ब्लड टेस्ट कराइए। बट एक अल्ट्रासाउंड 1000-1200 रुपए का हो जाता है, सरकारी सुविधा में आप जाएंगे तो वहाँ पे फ्री में होता है, तो वो एटलीस्ट कराना चाहिए। एंड थर्डली मैं उनको मैमोग्राफी की भी सलाह देती हूँ, जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस बोलते हैं कि 40 साल के बाद मैमोग्राफी करवानी है। तो एटलीस्ट ये 3 कैंसर है जो पेशेंट खुद ही डिटेक्ट कर सकता है। तो अगर पेशेंट मेरे पास आया है, मैं एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हूँ, तो मैं उनको अच्छे से एजुकेट करके भेज दूँ। अगर आपने 100 को किया, एटलीस्ट 100 में से 10 भी करा लें, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर अस। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। और हम लोग तो जैसे जब अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ पे भी सबको यही समझाते हैं कि हमें पता है इतना कुछ समझाने के बाद भी सब लोग नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर 2 लोग भी उनमें से करवा लेते हैं तो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज है। मैं आपको एक स्टोरी भी बताती हूँ कि मेरे पास एक्चुअली एक पेशेंट आई थी इनफर्टिलिटी की, ठीक है, सिर्फ मात्र 30 साल की पेशेंट थी, जो आपके केस से थोड़ा सा अनरिलेटेड है, लेकिन 30 साल की पेशेंट आईवीएफ के लिए आई। ठीक है, हमने अपना नॉर्मल एग्जामिनेशन किया। जब मैंने पेशेंट को एग्जामिन किया, उसको सर्वाइकल कैंसर स्टेज 4 निकला, नो सिम्टम्स एट ऑल। पेशेंट को बस हल्का सा वजाइनल डिस्चार्ज था जो हर किसी को होता है, और 30 साल में तो कोई सोचता ही नहीं है। ठीक है, स्टेज 4 कैंसर का इलाज आपको भी पता है बहुत मुश्किल होता है। तो बाय द टाइम वो डायग्नोज हुआ, ऑब्वियसली पेशेंट इसी फरवरी में एक्सपायर हो गई। पर वही मैं बोल रही हूँ कि अगर ये स्क्रीनिंग पहले ही हो जाती, अब जो गाइडलाइंस होते हैं, अगर आप यूके की यूएस की बात करेंगे तो वहाँ पे क्योंकि एनएचएस का सिस्टम होता है, वहाँ की सरकार का सिस्टम होता है, तो वहाँ पे 25 साल के बाद हर किसी का सर्वाइकल कैंसर का टेस्ट होना इंपॉर्टेंट है। अगर शायद हमारी कंट्री में भी लोग इतने अवेयर हो जाएंगे। सबसे अनफॉर्चुनेट बात क्या थी कि जो वो फीमेल थी ना, वो एक डॉक्टर की बहन थी। ठीक है, तो जब उस पेशेंट को मैंने 30 साल पे देखा, अभी भी हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में पेशेंट को बोलते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाइए, आप पैप्स में कराइए, लोग सीरियसली नहीं लेते। इवन मतलब डॉक्टर फैमिली थी तो उनको डेफिनेटली पता होगा, पर तभी भी ठीक है हमें नहीं होगा। लोगों का जनरल अगर ये एटीट्यूड चला जाए ना कि हमें नहीं होगा, तो आई थिंक कैंसर का इंसिडेंस इंडिया में काफी कम आ सकता है। एग्जैक्टली मैम, क्योंकि साल में हम लोग जैसे अपने हर प्रोग्राम में कहते हैं कि जिस तरह से आप अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अगर उसी तरह से बस उसी बर्थडे के एक दिन पहले आप साल में एक बार अपनी स्क्रीनिंग अगर आप करवाते हैं तो आप लंबे समय तक अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा।